नमस्कार। डामर तंत्र रहस्य में आपका स्वागत है। आज हम बताने जा रहे हैं माता धूमावती और माता पीताम्बरा का संपुट प्रयोग। जिस साधक को इच्छा हो कि माता पीताम्बरा का हम दर्शन करें, दर्शन प्राप्त हो, तो इस साधना से 100% गारंटी है कि आपको माता पीताम्बरा का दर्शन निश्चित होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि दर्शन ना हो। सामग्री सबसे पहले बता दे रहे हैं। सामग्री इसमें लगेगा कलश। कलश के लिए एक मिट्टी का घड़ा छोटा सा, नारियल, पानी वाला, पीला कपड़ा। पीला कपड़ा जो है कम से कम 2.5-3 मीटर ले लीजिएगा और उसको छोटा छोटा टुकड़ा बना लीजिएगा, क्योंकि एक एक टुकड़ा सुबह और शाम जो माता को हम स्नान कराते हैं तो उनको चढ़ाने के लिए, वस्त्र चढ़ाने के लिए, तो 2.5 से 3 मीटर कपड़ा पीला, और नारियल पर भी पीला कपड़ा को बांध करके और कलश स्थापन करेंगे। और लौंग और कम से कम आधा किलो नींबू और 100 ग्राम कपूर और बेसन का लड्डू, पका हुआ केला नैवेद्य के लिए, और किशमिश, पंचमेवा। सीजन में अगर आम मिले तो आम भी ले सकते हैं, पीला, बिल्कुल पका हुआ पीला देख करके। तो ये सब सामग्री एकत्र करके ये 11 दिन की मात्र साधना है, कोई लंबा साधना नहीं है। आपको 11 दिन में ही सफलता मिल जाएगा, ये निश्चित रूप से मिल जाएगा सफलता, इसमें कोई शक नहीं है। और एक माता बगलामुखी का यंत्र और माता बगलामुखी का फोटो। तो सबसे पहले माता बगलामुखी का फोटो और यंत्र को स्थापन कर दें, प्राण प्रतिष्ठा कर दें। इसके बाद कलश स्थापन कर लें। कलश स्थापन के बाद पूजन शुरू करने से पहले अपने गुरुदेव का आज्ञा ले लें और गुरु पूजन कर लें। इसके बाद गणेश जी का पूजन कर लें। फिर पूजन आगे स्टार्ट करें, पूजन प्रारंभ करें। और इसमें 2 नींबू का बलि रोजाना होगा। यह मैं दक्षिण मार्गी साधना बता रहा हूँ, वाम मार्गी साधना नहीं। बलि प्रधान एक क्रिया है। तो कुछ जो वाम मार्गी साधक हैं वो गलत भी करते हैं, तो मैं कभी नहीं कहूँगा कि आप ऐसे करो। तो मैं केवल और केवल दक्षिण मार्गी साधना ही बताऊँगा यहाँ। तो 2 नींबू का बलि रोजाना देना होगा 11 दिन तक। और इस मंत्र का प्रभाव से आपके शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी उत्पन्न होगा। इसलिए एक नींबू तो कम से कम आप डेली पानी में डालकर निचोड़ कर आप पिएंगे, ताकि वो गर्मी शांत रहे। तो इसलिए नींबू जो है आपके पास हमेशा रहना चाहिए। जब तक साधना होगा नींबू आपके पास हमेशा रहना चाहिए, ये ध्यान में रखना। इसके बाद नींबू को जब हम बलि देंगे, आधे आधे के मात्रा में हम बीच में से काट करके माता के नाम से देंगे और मंत्र पढ़ते हुए देंगे। इसके बाद वो 2 टुकड़ा हो जाएगा एक नींबू का। दोनों पर हम छोटा छोटा कपूर रखेंगे, उस पर 2-2 लौंग रखेंगे और माता का नाम लेकर के कपूर में जो है सो आग लगाएंगे और माता के नाम से कपूर और लौंग को उसी नींबू के ऊपर रख करके जलाएंगे। तो ये सब तो छोटी छोटी क्रियाएं हैं, ये सब रोज़ाना करना होगा।
और अगर आपको साधना करना है तो बगैर स्किप किए हुए पूरी बात को ध्यान से सुनें, समझें, इसके बाद नोट कर लें। तो दोनों नींबू पर एक क्रिया होगा, छोटा छोटा टुकड़ा कपूर का रख करके उस पर दो दो लौंग, फूल वाला लौंग, बिना फूल वाला लौंग नहीं चलेगा, रख करके माता के नाम से जो है सो आग लगाना है उस कपूर में। ये शाम के शाम आप कर देंगे और अपनी साधना पूर्ण करने के लिए माता से प्रार्थना भी करेंगे उसके साथ साथ। और इसका मंत्र है धूम धूम धूमावती ह्लिंग फट। धूम धूम धूमावती ह्लिंग फट। धूम धूम धूमावती ह्लिंग फट। भाई मैं मंत्र यहाँ 3 बार बता दिया हूँ और हो सकता है तो हम डिस्क्रिप्शन में भी लिख करके दे देंगे। ये मूल मंत्र है, इसी मंत्र का 11 माला जप चलेगा। 11 माला जप 11 दिन चलेगा, सुबह और शाम दोनों समय पूजन होगा। जप का समय होगा रात के 11 बजे से लेकर 2 बजे तक। इसमें आप सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे। अपने बाएं साइड सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे और अपने दाएं साइड घी के दीपक जलाएंगे। और एक सरसों के तेल का दीपक कलश के ऊपर जलाएंगे। और ये मंत्र हल्दी के माला, कच्ची हल्दी का माला अगर ना संभव हो तो फिर हल्दी का माला मार्केट से मिल जाएगा और माला को संस्कारित कर लें। माला संस्कार विधि से माला को संस्कारित कर लें। माला संस्कार करने का वीडियो जो है हमने अपने चैनल पर डाल रखा है पहले, तो वो माला संस्कारित करके और उस माला से आप 11 दिन की माला से 11 माला मंत्र जप रोज़ाना करेंगे। लेकिन ये साधना आप घर में नहीं कर सकते हैं। ये साधना के लिए आपको एकांत स्थान चुनना पड़ेगा घर से बाहर। ये साधना के लिए सबसे अच्छा जगह होगा आपको किसी देवी का मंदिर या कोई शिवालय ऐसा वीरान जगह पर हो जहाँ जल्दी कोई ना आता जाता हो, या कोई वीरान जगह जंगल चुन लें जहाँ पर माता को वहाँ प्रकट होने में कोई कठिनाई ना हो, क्योंकि शांत वातावरण और भक्त के सिवाय और कोई नहीं होता है तो वहाँ माता जल्दी प्रकट हो जाती हैं। तो ऐसा जगह चुन लें और अपना साधना प्रारंभ करें। कुछ लोगों का कहना है कि माता बगलामुखी बहुत ही खतरनाक देवी हैं, तो भैया सुन लो, खतरनाक देवी माता बगलामुखी नहीं है, ये कल्याणी है। हाँ, दुष्टों के लिए ये खतरनाक है, दुष्टों के लिए, शत्रुओं के लिए संहारक है। जो माता के भक्त को सताएगा वो बच नहीं पाएगा, ये निश्चित है। क्यों? क्योंकि ये ब्रह्मास्त्र है, ये देवी ब्रह्मास्त्र हैं। ये शत्रुओं को और दुष्टों को ये बकसने के मूड में हम कभी नहीं रहती हैं, ये नहीं बकसती हैं। जो इनके भक्तों को जो सताता है उनको ये कभी माफ़ नहीं करती हैं। हाँ, कितने आदमी में बोल रहे थे इसे कि फलाना ने किया उसका तो परिवार ही नाश हो गया। तो परिवार में अगर एक भक्त है
बाकी अगर उसको दो तीन हैं ऐसे उसी परिवार में जो उसको सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं नाहक में, तो फिर माता क्या उसका वो उनको थोड़ी रिश्तेदारी निभाना है। वो तो देखेंगे कि हाँ ये तो हमारे भक्त को सता रहा भाई, तो वो तो ज़रूर नाश कर देगी। तो ये तो होता ही होता है, लेकिन माता उसी के लिए जो गलत है उसके लिए संहारक है। जो सही है, जो भक्त है, जो भक्ति के मार्ग पर चलता है, जो सत्य को पहचानता है, सत्य को मानता है, उसके लिए माता तो इतना दयालु हैं। अगर आप माता के शरण में आ गए, पीताम्बरा के शरण में आ गए, तो काल भी आपका बाल बांका नहीं कर सकता है, काल भी घबराएगा आने से आपके पास, ये निश्चित है। क्योंकि ब्रह्मा का अस्त्र जब चल जाता है तो फिर उसको रोकने त्रिलोक में कोई नहीं रोक पाता है भाई। ये वो ब्रह्मास्त्र है जिसको त्रिलोक में कोई नहीं रोक सकता है। जब देवताओं के ऊपर आफत आती है, विपत्ति आती है, तो ये पीताम्बरा का स्तवन करते हैं और उनके आंचल के छाया में देवता भी छुपते हैं। देवता भी माता पीताम्बरा के आंचल में जाकर के छुपते हैं कि बचाओ माता, अब हमको आफत आ गई है। तो ये संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। साधना करो, अनुभव करके आप खुद भी देख लोगे। हाँ, तब यह है कि बगैर गुरु दीक्षा और बगैर गुरु के आज्ञा के बिना ये साधना ना करें। गुरुदेव के दिया गया रक्षा कवच को अवश्य धारण कर लें और इस साधना को करने से पहले अपने गुरु के अनुसार परामर्श लेके आप कोई रक्षा मंत्र, कोई आत्मरक्षा मंत्र अवश्य सिद्ध कर लें, ताकि आप जब साधना करेंगे तो आपका शरीर चहुं दिश, दसों दिशाओं से सुरक्षित रहेगा। और अगर गुरुदेव आपके साथ में हैं तब तो फिर डरने की और घबराने की तो कोई बात ही नहीं है। तो साधना अवश्य करें। और कुछ साधक या कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि यह सब ढोंग है, तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि नास्तिकों, अगर ढोंग है तो आना 11 दिन के लिए आ जा मेरे पास, करके दिखाता हूँ, करवा करके यहाँ दिखाता हूँ, यहीं करवा के दिखाऊंगा, जहाँ मैं रहूँगा वहीं करवा करके दिखाऊंगा। और कोई जो कहता है कि भगवान दिखता नहीं है, तो तुमको तो भगवान दो आँख दे रखे हैं, तीसरा आँख न छुपा हुआ है, लेकिन 2 आँख से तो तुम पूरे संसार को देख रहे हो। तो 2 आँख से जब पूरे संसार को देख रहे हो, तो जीते जी अगर भगवान को तुम नहीं देख पाए तो मरने के बाद देखोगे। जब तुम्हारे पास ना आँख रहेगा देखने के लिए, ना कान रहेगा सुनने के लिए, तब तुम देख पाओगे, नहीं देख पाओगे। जीते जी करो और देखो कि कहाँ है भगवान। हाँ, टाइम लगता है, समय लगता है, समय तो लगेगा ही, और कर्म भी करना पड़ेगा। नास्तिकता से भगवान को नहीं देख पाओगे, आस्तिक बनो। उस महाशक्ति के ऊपर विश्वास रखो, अपने गुरु के ऊपर विश्वास रखो, मंत्र के ऊपर विश्वास रखो। सफलता निश्चित मिलेगी, सफलता ना मिलने का कोई सवाल ही नहीं है। हाँ, गलतियाँ होती है, मानवता बस। तो अगर गलती होती है, आपके गुरु के प्रति कोई दुर्व्यवहार या दुर्भावना आ गया है मन में, गुरुदेव से छुपाओ मत, उनसे क्षमा याचना कर लो। और कोई भी गुरु ऐसा नहीं होता है क्रूर जो क्षमा ना करे अपने शिष्यों को, वो क्षमा कर देते हैं। आप एक बार बोलोगे गुरुदेव हमसे ये गलती हो गई है, वो कहेंगे जा बेटा कोई बात नहीं, हो गया क्षमा। और क्षमा हो गया अगर, तो गुरु शिव रुष्टेन गुरु त्राता गुरु रुष्टेन कश्चन। अगर महादेव आपके ऊपर रुष्ट हो जाते हैं तो गुरु आपका रक्षा कर लेता है, लेकिन गुरु अगर रुष्ट हो जाता है तो फिर आप बड़े भारी मुसीबत में पड़ जाते हो, फिर कोई रक्षा नहीं कर पाता है आपका।
इसलिए गुरु सेवा और गुरु पूजा में लगो और गुरु का वचन को ही मंत्र मानकर अगर आप साधना करते हैं तो सफलता तो निश्चित मिलेगी। और साधना से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए डामर तंत्र रहस्य चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और पर्सनल अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8810436642 पर संपर्क करके पूरी जानकारी और सलाह आप ले सकते हैं। मुफ्त में, फ्री में, कोई चार्ज नहीं है, फ्री में आप ले सकते हैं हमसे सलाह और फ्री में हम आपको सारा जानकारी भी हम दे देंगे फ्री में। तो साधना करो, भक्ति करो, मिलेगा। जिस देवी देवता को आप पुकारोगे वो देवी देवता वो अपना स्थान छोड़ करके आपके लिए आएंगे। नहीं आएंगे सो बात नहीं, आप पुकारो तो मन से पुकारो, आत्मा से पुकारो, आत्मा से एक बार बुला करके तो देखो, वो निश्चित आते हैं। तब तक के लिए अब नमस्कार और माता पिताम्बरा सभी का कल्याण करे। जय माई जगत जननी जगदम्बा, तेरी सदा ही जय।